गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। आज हम सेकंड चैप्टर बापू की कुटिया में अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म 1902 ईस्वी और मृत्यु 1968 ईस्वी। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। बाल्यावस्था में ही इनके पिता का निधन हो गया और फिर उसके बाद इनका लालन पोषण इनकी मौसी ने किया। 1920 ईस्वी में गांधी जी के आह्वान पर ये पढ़ना लिखना छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और कई बार जेल भी गए। बाद में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की विशारद शिक्षा पास की और 15 वर्ष की अवस्था में ही वो पत्र पत्रिकाएं लिखने लगे। राम वृक्ष बेनीपुरी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। नाटक, उपन्यास, कहानी, ललित निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण इत्यादि अनेक गद्य विद्याओं में रचना की। इनकी रचनाएं तरुण भारत, किसान मित्र, बालक ये साप्ताहिक पत्रिकाओं का संपादन किया इन्होंने। इसके अलावा माटी की मूर्तें, लाल तारे ये इनके रेखा चित्र संग्रह। गेहूं और गुलाब, चिता के फूल, पतितों के देश में ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। राम वृक्ष बेनीपुरी जी की ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ललित निबंध के क्षेत्र में इन्होंने विशेष ख्याति प्राप्त की। अब चलिए इस पाठ की संक्षिप्तता की ओर प्रकाश डालें। संक्षिप्त में देखिए इस पाठ में चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। प्रस्तुत पाठ में बापू की कुटिया में लेखक को गांधी जी के जीवन काल में उनसे न मिल पाने का रंज है। रंज अर्थात क्या? दुख। तो वहीं दूसरी ओर उनकी अनुपस्थिति में कुटिया की हर वस्तु को आत्मसात करने का सुअवसर पाकर अपने आप को भाग्यशाली भी मानते हैं। जहाँ गांधी जी जब जीवित थे तब राम वृक्ष बेनीपुरी अर्थात लेखक उनसे न मिल सके, इसका दुख है। तो वहीं दूसरी ओर उनके अनुपस्थिति में अर्थात जब गांधी जी का निधन हो गया, उनकी अनुपस्थिति में जब वो कुटिया में पहुँचे तो कुटिया की हर वस्तु को आत्मसात करने का जो उन्हें ये सुनहरा अवसर मिला, सुअवसर पाकर अपने आप को वो भाग्यशाली मानते। लेखक बापू से इतने प्रभावित थे कि उनके न रहने पर भी बापू की वस्तुओं के साहचर्य से उन्हें आसपास महसूस करते। उन्हें ऐसा लगता है कि बापू यहाँ से कहीं गए ही नहीं, इसी कुटिया में हैं, वो घूमने के लिए बाहर गए हैं, थोड़ी देर के बाद वो प्रवेश करेंगे। पूरी कुटिया वो बापू में पा रहे हैं। अब कैसे बापू की कुटिया में वस्तुओं के साथ तादात्म्य स्थापित करते हैं, कैसे उन्हें कुटिया बापू में लगती है, ये हम पाठ के आधार पे समझते हैं। ओके, चलिए देखते हैं पाठ क्या है। कहते हैं लेखक, बापू यहाँ तुम्हारी इस कुटिया में तुम्हारे पायताने बैठकर ये कुछ पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। पायताने अर्थात क्या? तो पायताने का अर्थ होता है चार पाई का पैर फैलाने की ओर का भाग। जिस ओर हम पैर फैलाते हैं ना, वो भाग, चार पाई का वो भाग जिस ओर हमारा पैर रहता है, जिस दिशा की ओर, वो हमारा पायताने हुआ। उसी पायताने बैठकर वो कुछ पंक्तियाँ लिख रहे हैं। कहते हैं, जब तुम यहाँ थे मैं नहीं आया। जब वो जीवित थे तब उनकी कुटिया में नहीं आए। लेखक कहते हैं, ये मेरा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या था। दुर्भाग्य तो था ही, क्योंकि जिसके आदेश पे अपने जीवन के प्रवाह को मोड़ दिया, जिसकी आज्ञा पर बार बार अपने को संकटों में डाला, और सबसे बढ़कर जिस विश्व वंदे अर्थात विश्व वंदनीय, विश्व भर में वंदनीय है जो व्यक्ति, वो गांधी जी। तो जिस व्यक्ति के दर्शन के लिए दूर दूर देशों के लोग आते रहे, उसकी ज़िंदगी में उनके आवास स्थान पर पहुंचकर उनकी चरण रज से अपने मस्तक को धन्य ना बना सका, यह दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। लेखक क्या कहते हैं, जिस विश्व वंदे व्यक्ति से दुनिया से लोग, दूर दूर देशों के लोग मिलने आते थे, उस व्यक्ति से मैं ना मिल सका, उनके चरण रज से अपने मस्तक को धन्य ना बना सका, यह दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। आगे क्या कहते हैं, फिर बापू तुमने तो अपनी चरण धूलि से मेरे छोटे से गांव को पवित्र किया था, अतः यह स्वतः ही उचित था कि जब तुम यहाँ थे
मैं आता और तुम्हारे दर्शनों से, यानी उनके दर्शन से अपने जीवन को कृतकृत्य कर देते। लेखक कहते हैं कि जब आप जीवित थे, आपके दर्शन से, आपके चरण रज के चरण स्पर्श से, आपकी चरण धूलि से अपने जीवन को धन्य धन्य कर देता, पर यह सब नहीं हो सका। गांधी जी के जीवन काल में गांधी जी से लेखक न मिल सके, इसलिए वो अपने आप को दुर्भाग्यशाली बताते। क्या कहते हैं आगे? कहते हैं किंतु देखता हूँ और आज यहाँ प्रत्यक्ष कर रहा हूँ, आदमी का दुर्भाग्य कभी कभी सौभाग्य बन जाता है। लगता है देर आए दुरुस्त आए की कहावत बहुत सच है। ये कहावत हमने सुनी भी है, देर आए दुरुस्त आए। कभी कभी दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। अब कैसे? तो वो आगे बताते हैं, यदि मैं उन दिनों आता तो क्या मैं तुम्हारे बिस्तरे की इतना निकट इतनी देर के लिए स्थान पा सकता था? क्योंकि उन दिनों जब गांधी जी जीवित थे, उनके जीवन काल में उनकी कुटिया में उनसे गांधी जी से मिलने के लिए देश विदेश से लोग आया करते थे। एक जाते तो दूसरे आते, दूसरे जाने के बाद तीसरे आते। तो इस तरह से कहते हैं कि गांधी जी जब जीवित थे तब उनकी कुटिया में मैं इतना समय नहीं पाता, उनकी वस्तुओं के साथ इतना तादाद में प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता था। अरे तुम्हारे पायताने बैठकर अपनी लेखनी को इस तरह सार्थक करने का सौभाग्य उन दिनों क्या खाकर किस पुरातन पुण्य बल से पा सकता था। अभी जो उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके पायताने बैठकर जो लेखनी लिख रहे हैं, जो लेखनी उनकी सार्थक हुई, वो सार्थक करने का सौभाग्य शायद उस समय उन्हें न मिला होता। आगे कहते हैं, तुम्हारा यह बिस्तरा खजूर की चटाई पर एक गद्दा डालकर और उसे खादी से ढककर बनाया गया, यह श्वेत शुभ्र बिस्तरा, श्वेत शुभ्र सफ़ेद रंग का बिस्तरा। गांधी जी विश्ववंद व्यक्ति राष्ट्रपिता गांधी जी, उनका बिस्तरा कैसे है? तो खजूर की चट्टाई पर एक गद्दा डाला गया है। नीचे ज़मीन पर खजूर की चट्टाई बिछाई गई है, उस पर एक गद्दा डाला गया और गद्दे पर खादी का श्वेत शुभ्र खादी कपड़ा से उसे ढका गया है। लगता है तुम अभी अभी यहाँ से दूर कुछ देर के लिए बाहर गए हो। क्या कहते हैं लेखक कि लगता है अभी अभी तुम यहाँ से कुछ देर के लिए बाहर गए हो और अभी अभी उस हृदयकारी मुस्कान के साथ पधारोगे। तुम्हारा यह बिस्तरा, तुम्हारा यह तकिया, तुम्हारी यह तुलसी की माला, तुम्हारा यह चरखा, सब के सब यही तो कह रहे हैं तुम अभी गए हो और अभी आओगे। क्योंकि रामवृक्ष बेनीपुरी जी, उनकी कुटिया में जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के साथ उन्होंने तादात्म्य स्थापित किया। अर्थात तादात्म्य का अर्थ क्या होता है? तो एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अभिन्न होने का भाव, जैसे कोई भिन्न ही नहीं रह गया। हालांकि उनकी वस्तुएं, गांधी जी की जो वस्तुएं जो कुटिया में हैं, वो निर्जीव है, न तो कुछ बोल सकती हैं और ना ही कुछ उनसे हम पूछ सकते, लेकिन फिर भी इतना तादात्म्य स्थापित हो गया है कि जैसे भेद ही दोनों के बीच खत्म हो गया है, जैसे वे वस्तुएं और लेखक के बीच वार्तालाप चल रहा हो। क्या कहते हैं लेखक कि जैसे मानो कुटिया में प्रवेश करने के बाद ऐसा लगता है कि गांधी जी अभी घूमने के लिए बाहर गए हैं और घूमने के बाद हृदयकारी मुस्कान के साथ वो कुटिया में प्रवेश करेंगे। और फिर बापू की कुटिया की वो वस्तुएं, तकिया, तुलसी की माला और चरखा, सब के सब यही कह रहे हैं कि बापू अभी घूमने गए हैं, वो अभी पधारेंगे। आगे क्या कहते हैं लेखक कि किंतु नहीं, यह कुटिया के दाहिने द्वार के निकट जो घड़ी और खड़ाओं की जोड़ी है, यह कहती है, अरे तुम किस भ्रम में हो। ये कौन कह रहा है? तो गांधी जी की घड़ी और खड़ाऊं किसे कहते हैं? गांधी जी की घड़ी और खड़ाऊं क्या कह रही है कि तुम किस भ्रम में जी रहे हो। क्योंकि गांधी जी बिना घड़ी पहने और बिना खड़ाऊ पहने घर से, कुटिया से बाहर नहीं जाते थे। खड़ाऊ अर्थात क्या? तो लकड़ी की बनी पादुका होती है। पैरों में पहनने वाला चप्पल पादुका जो होता है वो लकड़ी का बना होता है, ठीक है। जब आप खड़ाऊ पहनोगे ना और चलोगे तो खट खट की आवाज़ करती है,
क्योंकि लकड़ी वज़नदार होती है, वज़न होता है उसमें। तो वही कहते हैं गांधी जी की घड़ी और खड़ाऊँ क्या कहती हैं कि तुम किस भ्रम में जी रहे हो बापू, क्या हमें छोड़कर कभी बाहर गए हैं? यानी बापू बिना घड़ी पहने और बिना खड़ाऊँ के कुटिया से बाहर निकले नहीं हैं। और फिर उनका तकिया, उनकी बिस्तरा, उनका चरखा सब क्या कह रहे हैं लेखक से कि वो अभी घूमने गए हैं और वो हृदयकारी मुस्कान के साथ घर में प्रवेश करेंगे। इसी पर घड़ी और खड़ाऊ ने जवाब दिया, तुम भ्रम में हो, हमें छोड़कर बापू कभी बाहर नहीं गए हैं, वो बाहर कहीं नहीं गए हैं। तो क्या बापू यही हैं? कहाँ हैं बताओ वो बिस्तरे, हमारे राष्ट्र के बापू कहाँ हैं? फिर लेखक वापस प्रश्न करते हैं, वो बिस्तरे बताओ, हमारे राष्ट्रपिता बापू कहाँ हैं? बिस्तरा कुछ नहीं बोलता, बिस्तरा कुछ नहीं बोलता, किंतु खुली अलमारी पर रखे बापू के तीनों बंदर तो इशारे से कह रहे हैं, आँख बंद करो। बापू के 3 बंदर, तीनों बंदर की मुद्रा क्या होती है? एक का आँख बंद, एक के जुबान बंद और एक की हाथ कहाँ होती है? कान पे। तो खुली कुटिया में अलमारी है, अलमारी खुली हुई है, खुली अलमारी पर रखे 3 बंदर, जैसे मानो इशारे से क्या कह रहे हो? आँख बंद करो, जबान बंद करो और कान बंद करो, आत्मस्थ करने की कोशिश करो। आत्मस्थ अर्थात क्या? तो आत्मा में स्थित है, उन्हें महसूस करने की कोशिश करो। बापू कहीं नहीं है, यहीं पे है। फिर तुम देखो बापू यहीं पर है। तीनों बंदरों ने कहा आत्मस्थ करने की कोशिश करो, वो आत्मा में स्थित है, उन्हें मन की दृष्टि से देखो, बापू यहीं पर है। और लेखक क्या कहते हैं फिर आगे, सचमुच मैं पा रहा हूँ बापू तुम कहीं गए नहीं, यही हो, इसी बिस्तरे पर, उसी तकिए के सहारे बैठे हो। हाँ हाँ, शांत एकांत में मैं इस कुटिया, सारी कुटिया को बापू मैं पा रहा हूँ। और लेखक उसे आत्मसात करने की कोशिश करते हैं और क्या कहते हैं, सचमुच मैं ये पा रहा हूँ कि बापू इसी कुटिया में, कुटिया से बाहर नहीं गए हैं, उसी बिस्तरे पे बैठे, जो बिस्तरा उनकी कुटिया में है बिछाया हुआ है, उसी बिस्तरे पे बापू बैठे। ये लेखक कल्पना कर रहे हैं कि सच में बापू यहीं है, इसी बिस्तरे पे बैठे, यहीं पर तकिए के सहारे बैठे और इस तरह शांत एकांत में उस कुटिया को क्या पा रहे हैं? बापू में पा रहे हैं कि बापू यही हैं। आगे कहते हैं, देखिए वह अपने बिस्तरे पर बैठे बापू अपने यरवदा चक्र को घुमा रहे हैं। और आगे जो कल्पित हो रहा है, जो देख रहे हैं अपनी कल्पना की आंखों से, वो कहते हैं कि देखिए वह अपनी बिस्तरे पर बैठे बापू अपने यरवदा चक्र को घुमा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले उन्होंने सामने रखे कलमदान से कलम निकालकर कुछ लिखा है और ये भी कल्पना कर रहे हैं कि यरवदा चक्र को घुमा रहे हैं और कुछ देर पहले उन्होंने कलमदान से कलम निकालकर कुछ लिखा। और अब जरा हट जाइए, थके मांदे बापू हाथ में तुलसी की माला लिए अपने सामने की दीवार में मिट्टी के उभार पर बनाए 2 नारियल के वृक्षों के बीच गेर लिखे ओम को निर्विमेष दृष्टि से देख रहे हैं। निर्विमेष अर्थात बिना पलक झपकाए। कल्पना क्या कर रहे हैं कि बापू यरवदा चक्र को घुमा रहे हैं, कलमदान से कलम निकालकर, कलमदान यानी कलम रखने का पात्र होता है, उस पात्र से कलम निकालकर कुछ लिखे और उसके बाद बापू थक गए। थके हारे बापू अब हाथ में तुलसी की माला लिए सामने की दीवार में मिट्टी की उभार से बने 2 नारियल के वृक्ष बनाए गए और नारियल के वृक्ष के बीच में क्या लिखा हुआ है? गेर से ओम लिखा हुआ है। उसी ओम को बिना पलक झपकाए देख रहे हैं, निहारना अर्थात देखना। और उस ओम के ऊपर क्या लिखा हुआ है? हे राम। उस ओम शब्द के ऊपर लिखा हुआ है हे राम। ओके, अब आगे क्या होता है, किस तरह वस्तुओं के साथ तादात्म्य स्थापित किए, क्या क्या वार्तालाप हुआ, वो नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे। ओके।